नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 26 जनवरी सन 2024। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघ मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि प्रतिपदा है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र सुबह 10:29 तक है। आगे अश्लेषा नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि रहेगा। योग आयुष्मान है और योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत सुंदर है। योग कारक इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण बालव है दोपहर 12:21 तक। आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:15 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:03 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:17 से 1:01 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 9:24, सुबह 10:08, दोपहर 1:01 और 1:44। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में। तो पहली कोशिश तो यही कि पश्चिम दिशा की यात्रा को हम टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य यात्रा है पश्चिम दिशा की, तो इसका एक परिहार करें और फिर यात्रा करें। परिहार बहुत सरल है। पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़े से जौ के दाने या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, प्रार्थना करें या भगवान श्री राम का नाम लें और इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे, यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कार्य सिद्ध होगा, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का कंपैरेटिवली सबसे अच्छा समय, जिसमें कोई भी अच्छी अगर आप कोशिश करते हैं तो आपके सफल होने के आसार बढ़ जाते हैं, वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:45 से लेकर 2 बजे तक और फिर शाम 5 से 6 बजे के बीच। ये तीनों कालखंड बहुत ही अच्छा समय है जिसमें आप कोई अच्छे काम कर सकते हैं। तो जो भी अच्छे कार्य करने हैं इस समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वयं राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज के दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले रहेंगे आज ओवर इमोशनल। वहीं वृष राशि वाले किसी पर अति विश्वास कर लेंगे। मिथुन राशि वाले कुटुंब से पाएंगे कोई शुभ सूचना। कर्क राशि वाले अपने पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे आज। और वहीं सिंह राशि वाले यात्रा पर जाएंगे, खर्चे होंगे थोड़े से ज़्यादा। कन्या राशि वालों की होगी मनोकामना पूरी और तुला राशि वाले अपने पिता से पाएंगे आशीर्वाद और बढ़ेंगे आगे। वहीं वृश्चिक राशि वालों को देवीय सहायता प्राप्त होगी किसी भी प्रकार से। और धनु राशि वाले ध्यान रखें कि आज अवसाद भरा रहेगा आपका दिन। मकर राशि वाले पार्टनरशिप के व्यापार का ऑफर पा सकते हैं। वहीं कुंभ राशि वाले विदेश संबंधित किसी कार्य का विचार कर सकते हैं। और मीन राशि वाले संतान को लेकर पाएंगे शुभ सूचना। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि और प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, धर्माचरण के आधार सत्य और दान है। सत्य बोलने की प्रेरणा और दान का महत्व हमें शास्त्रों के स्वाध्याय से ज्ञात होता है। सत्य वो तप है जिसके अभ्यास से आपकी वाणी ही सिद्ध संकल्प युक्त हो जाती है, यानी जो आप कह देंगे वो होने लगता है। और दान का स्वभाव आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी कभी श्रीहीन नहीं होने देगा। सत्य, दान और शास्त्र अभ्यास ये मनुष्य के वास्तविक आभूषण है, जो उसे शोभन बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं। इस संबंध में शास्त्र वचन कुछ इस प्रकार है कि हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। इसका अर्थ ये है कि हाथ का भूषण दान है, यानी आपके हाथ से दान होता रहे, या आपके हाथों का सौंदर्य है। कंठ का भूषण सत्य है, यानी आपके कंठ से सदैव सत्यवाणी निकले और इससे बड़ा कोई आभूषण नहीं होगा। और कानों का आभूषण शास्त्र श्रवण है, यानी आप शास्त्र देखे, पढ़े, सुने, समझे, अपने गुरुजनों से सुनकर अभ्यास में लाएं, तो फिर अन्य आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। ये 3 आभूषण ही आपको बहुत ही सुंदर, दर्शनीय, आकर्षक और बहुत ही सुयोग्य बना देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं, जिन्हें करके आप असफलता को तो बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप 7 सूखे नारियल के गोलों में भुना हुआ आटा, शक्कर,
तिल और घी भर के चींटियों के बिल के पास गाड़ कर आएं और शाम के वक्त निर्धन महिलाओं को वस्त्र दान करें, तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर और योग कारक बीतेगा। ईश्वर की अनुकंपा हमेशा आपके साथ रहेगी। आज अधिक से अधिक शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के पाठ अगर आप कर लेंगे तो ये आपको दिलवाएगी अमोघ शिव कृपा निसंदेह। ऐसे ही दर्शकों, बहुत जगह ऐसा होता है कि वास्तु दोष इतने ज़्यादा होते हैं कि तोड़फोड़ संभव नहीं है, या यूँ होता है कि आप फ्लैट में रह रहे हैं जहाँ बहुत से परिवर्तन भी पॉसिबल नहीं होते हैं। 60-70% जो पीड़ित हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं हुआ करती जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े कोई खर्चे वाले उपाय किए जा सकें। उन सभी व्यक्तियों के लिए सरल उपाय भी होते हैं, ऐसे उपाय जो श्रद्धा से, नियम से यदि किए जाएं और साथ में इष्ट की साधन भजन में पूरी दृढ़ता हो, यानी नाम जब चलता रहे, ध्यान लगता रहे, और जो भी आप कर्तव्य कर्म करते हैं, जो आपका धर्म है, आपकी जॉब है, उसे पूरी निष्ठा से आप करें, तो जीवन में सफलता के द्वार निश्चित रूप से खुलते हैं। जो उपाय करने हैं वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। छोटे छोटे उपाय, बहुत ही सरल। एक तो सुबह आपके घर में किसी मशीन में, टीवी में या फ़ोन में या किसी भी मशीन के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र बजता रहे, सुबह शाम दोनों समय करवाएं इसे। और शिव तांडव स्तोत्र भी शाम के वक्त, खास करके प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र अगर आप पाठ करते हैं या घर में किसी के माध्यम के द्वारा अगर सुनते हैं, उसकी बहुत ही विशिष्ट महिमा है, लक्ष्मी का आगमन होता है। ये पाठ या श्रवण आपके जीवन के सभी कुयोगों को नष्ट कर उन्नति के सभी मार्ग खोलने की क्षमता रखता है। ऐसे ही दर्शकों, सायंकाल में यानी शाम के वक्त घर के सदस्य अपने कुल देवता की आरती ऊंचे स्वर में नित्य करना शुरू कर दें। ऐसे ही नित्य प्रातः एक देसी गाय के गोबर के कंडे पर गूगल की धूप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, ये जप करते करते मनी मन पूरे घर में उसका धुआं करें। ऐसे ही हल्दी को पानी में घोलकर भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए उसे पान के पत्ते से अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव करें। सुख, शांति और लक्ष्मी का आगमन निश्चित रूप से होता है। ऐसे ही यदि दक्षिण मुखी मुख्य द्वार हो आपका और उसका दोष हो तो श्वेतार्क गणपति की वहाँ स्थापना करें, निश्चित रूप से दोष की शांति होती है। ऐसे ही सुबह शाम 3-3 बार शंख ध्वनि आपके घर में हो, देसी गाय के शुद्ध घी का दीपक अपने इष्ट के निमित्त प्रज्वलित हो, तो बहुत जल्दी वास्तु दोषों की शांति होती है। और एक भूखे व्यक्ति को नित्य भोजन, एक श्वान को नित्य भोजन, कौवों को भोजन, गौमाता को भोजन और चींटियों के लिए जो भी उनका भोजन होता है, आसपास के किसी देव स्थान में नित्य कुछ भी प्रसाद, ये छोटे छोटे 4-5 नियम सभी वास्तु दोष और ग्रह दोषों को शांत कर लेते हैं। ऐसे दर्शकों, आपकी जो रसोई है उसकी पूर्व दिशा में देवी अन्नपूर्णा की एक तस्वीर रखिए और नित्य धूप दीप भी वहाँ करते रहिए। ऐसे ही घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक शनिवार को रद्दी या बिना काम की जो चीज़ें हैं वो फेंक दिया करें। घर में मकड़ी के जाले ना बने ऐसी व्यवस्था रखें और झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ पैर ना लगे और किसी वजनदार चीज़ के पास तो बिल्कुल ना रखें। और प्रयास ये करें कि जो आटा पिसवाएं आप तो शनिवार के दिन पिसवाया करें और उसमें 10% काले चने अवश्य मिलाएं, या शनिवार के दिन काले चने खाने की आदत डाल लें। इसके साथ भगवान सूर्य, तुलसी, भगवान शिव पर जल अर्पित करना हो तो वो बहुत ही जरूरी है कि सुबह सुबह आप नित्य कर दें। और घर में जहाँ वास्तु दोष हो वहाँ भगवान गणेश जी का स्मरण प्रार्थना करके सिंदूर और घी से छोटे छोटे स्वास्तिक बना दें, तो निश्चित रूप से सारे वास्तु दोष इन उपायों से दूर हो जाते हैं। ऐसे जिस घर में नित्य हवन होता हो वहाँ वास्तु दोष एकदम न्यूनतम हो जाते हैं, तो कोई ना कोई हवन पूजन जरूर करें, तो बहुत जल्दी आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो दिखने में बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन आपके वास्तु दोषों को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक अनीता गुप्ता जी की। प्रश्न है, आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी? इनकी जन्म तारीख है 8 नवंबर 1990, शाम के 8:10, स्थान जयपुर। देखिए अनीता जी, मिथुन लग्न है आपका, कर्क राशि है आपकी, और इस जन्म पत्रिका की समस्या ये है कि आपका लग्नेश बुध 6ठे भाव में जाकर अस्त है। तो आर्थिक स्थिति के अलावा भी आपको स्किन एलर्जी, नासिका संबंधित परेशानियां भी हैं। केतु की दशा भी आर्थिक दृष्टि से आपको अस्थिर कर रही थी, जो अभी सितंबर 2023 में समाप्त हुई है। अब द्वितीय भाव में ये केतु ना सिर्फ आपको आर्थिक समस्याएं दे रहा था, बल्कि इसने आपके सबसे, यानी जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उनसे संबंध भी खराब करवा दिए। इसकी शांति के लिए नित्य गणेश सहस्त्र नाम का पाठ किया करें, कुत्तों को भोजन करवाने की आदत डालें, तो ये जो केतु है ये कोई ना कोई जो लाभ तो आपको दे के गया होगा, आगे भी बहुत बड़ा लाभ आपको देगा। बाकी पूरी तरीके से आपकी आर्थिक स्थिति अभी जून 2024 से सुधरने लगेगी। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक शिखर जी की।
आपका मकान कब बनेगा, ये आपने प्रश्न किया है। देखिए जन्म तारीख इनकी है 11 मार्च 1976, समय 2:05, जन्म स्थान अहमदाबाद। शिखर जी धनु लग्न है आपका और गुरु पंचम में होने से आपको बहुत ही सुंदर मकान मिलने के और अच्छी सोसाइटी में आपका मकान हो, इस प्रकार का योग है। और उस मकान में पूर्व और उत्तर दिशा विशेष रूप से खाली रहेगी, ये पंचम के बृहस्पति की एक विशेषता है। राहु आपका एकादश में है, तो मनोकामना पूर्ति बहुत जल्दी होने वाली है आपकी पूरी, और अप्रत्याशित रूप से पूरी होगी। आपके मकान का योग बन रहा है 25 सितंबर से 20 नवंबर 2024 के बीच। विशेष लाभ के लिए अड़चन ना आए, इसके लिए एक माणिक्य धारण कीजिए और नित्य भगवान शिवजी पर चंदन का इत्र अर्पित कीजिए। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक रोहित जैन जी की 17 जनवरी 1998 का इनका जन्म है, सुबह 10:30 दिल्ली। प्रश्न है व्यापार क्या करें और समस्याएं क्या दिख रही है जन्म पत्रिका में, ये इनका प्रश्न है। देखिए रोहित जी, आपकी जन्म पत्रिका होटल व्यवसाय, फूड रिलेटेड बिजनेस स्पष्ट रूप से दिखा रही है, या कोई चलायमान काम आप कीजिए जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम। समस्या ये दिख रही है कि अति विश्वास आपको ले डूबेगा, तो कोई पार्टनर ना रखें। छठे भाव का चंद्र ग्रहण भी है, धोखे दिलवाता है। पेट की व्याधि से आप पीड़ित रहेंगे और बदनामी के यानी कि मिथ्या लांछन लगने के स्पष्ट योग है, तो अपने निजी जीवन को पूरी तरीके से अनुशासित रखिए। गले में पुखराज पहन लेने से और दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में मोती पहन लेने से आपकी जन्म पत्रिका बहुत ही ज़्यादा हद तक संतुलित हो जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।